जय माँ जय जगन्नाथ। हम पहला भाग में यमुनेत्री और गंगोत्री का बारे में बताया था। अब दूसरा भाग में केदारनाथ और बद्रीनाथ का बारे में बताने का कोशिश करूंगा। माँ और जगन्नाथ वही तो कृपा है। आज जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा भी है, इसीलिए जो अनिश्चित था स्नान यात्रा, वो स्नान यात्रा भी निश्चित हो गया। आज जगन्नाथ जी का स्नान किया तो अभी जगन्नाथ जी का रात में प्रवेश करेगा। उन लोग का अशेष कृपा आशीर्वाद हमरा मालूम है कि हमरा ऊपर में वर्षण होगा। अब ये से गंगोत्री से ये में बस छोड़ा है केदार का उद्देश्य में। बड़ा दुर्गम पथ है केदारनाथ। गंगोत्री तो जाते प्लेन्स था, अब केदारनाथ बड़ा दुर्गम है। केदारनाथ जा रहा था बस, तो बीच में एक शिव मंदिर में जो प्रवेश किया था, तो वो ड्राइवर ने बताया था जी एक साक्षात शिव जी है, उनका दर्शन आप लोग कर लीजिए। तो हम लोग दर्शन किया तो हमरा को देख के पुजारी बहुत खुश हुआ, बड़ा आनंद हुआ। ये केदार का लीला है। हमरा को बैठा के, हम कुछ नहीं बताया, बैठा के शिव का माफिक हमरा को सजा दिया। बड़ा सुंदर भाव से, अपना प्रेम से हम 20 रुपये उनको दक्षिणा दिया था। बोला 10 रुपये लीजिए और 10 रुपये दिए। बोलते नहीं आप ले, हमारे 20 रुपये आप रख लीजिए। तो हमारा भी आनंद लग रहा था, कितना सुंदर भाव से मेरा को सजा दिया था। तो केदारनाथ हम लोग जा रहा था। इधर में केदारनाथ का एक बड़ा ये सुंदर ये केदार कैसे कृपा किया एक भक्तों को, वो बता रहा है। केदार जी जो है ना, वो साक्षात ये का हिमालय का ये अधिष्ठ देवता है। तो एक बुढ़ी मन में संकल्प था ये उन्हें केदारनाथ दर्शन करेगा। बाकी उनका पैसा नहीं था जो केदारनाथ दर्शन करने, पहले तो पैदल चलता था ना। तो देखिए, जब आदमी का मन जब भगवत का लिए ये होता बेकुल होता है, भगवान किसी न किसी रूप में, किसी न किसी भाव में, किसी से किसी संयोग करके वो पूर्ण कर देता है। तो बुढ़ी का उम्र हो गया। एक दिन बुढ़ी देख रहा था कोई ठो आदमी खड़ा होके कुछ बात कर रहा था। तो बुढ़ी उधर पहुंच गया। तो वो लोग केदार जाएगा ये भावना कर रहा था। तो उधर का जो मेन ये था, उनसे बात कर रहा था। वो बोल रहा था ठीक है इतना तारीख में हम लोग जाएगा। तो बुढ़ी ने वही मेन आदमी के हाथ पकड़ के बोलता है, बेटा बोलिए माँ क्या बात है। बोलता देखो हम बचपन से केदार जाने के लिए संकल्प किया था, मगर कभी हम केदार जाने नहीं चला है। अब तुम लोग केदार के बारे में बात कर रहा है ना, तो कृपा करके हमरा को केदार पहुंचाओ। तो हम तो पैसा देने चाहिए, हमारा पास में 51 रुपया मात्र है। केदार का उद्देश्य मान, इसलिए कोई भगवान का लिए भी जो संकल्प करके रखता है ना, वो संकल्प भगवान पूर्ण करता है। आज नहीं तो काल वो भी 51 रुपया रख दिया रहा भगवान को संकल्प करके। बोलता हम संकल्प करके रखा रहा, तो वो सोचा है जीवन में तो बहुत रुपया कमाया है और माँ का तुल्ला है। बोले हाँ माँ हाँ दीजिए, हम आपको केदार में ले जाएगा। तो बुढ़ी बड़ा खुश हुआ, उनको 51 रुपया दिया। तो निर्दिष्ट दिन में हम लोग जा रहा था। बुढ़ी आदमी है और तो पैदल जा रहा था। जब ये हो गया रात हो गया, तो बुढ़िया वो लोग तो थोड़ा आगे बढ़ गया। तो बुढ़ी सोचता था हम कैसे जाएगा, हम तो ये हो गया पीछे में कोई नहीं है। इसे करते करते बुढ़ी गिर गया, मिट्टी में गिर गया। हठात बुढ़ी का मालूम हो गया जो हम तो गिर गया, अब तो हम केदार पहुंचने नहीं चाहिएगा। हे केदार बोल के वो चिल्ला रहा है। रात 12 बजे करीब में साक्षात केदार जी पहुंच गया उधर में। बगैर वही भाव से नहीं, लंबा ये करके ऐसे भाव से आ गया केदार जी। आगे बोलता है मैया मैया तुम इधर में सुआ हुआ है। बोलता हाँ बाबा ऐसे हम तो केदारनाथ जी का दर्शन करने के लिए जा रहा था, लेकिन हम तो आप जीवन में होगा नहीं, हम तो गिर गया और केदार कितना दूर है और संगीता जी तो निकल गया। बोला कुछ चिंता मत करिए माँ, मेरा कान में अब चल जाइए। बोला हाँ अच्छा। तो वो बैठा है, बुढ़ी कान में चल गया। तो बुढ़ी बोला अच्छे से पकड़ के रखिए हमरा। तो बोलता हाँ। तो पकड़ के रखा है, तो वही तो साक्षात केदार है। तो वो उन्हें जाके वो केदार का मंदिर 5 बजे में खुलता है। तो वो उधर में मंदिर में बैठा दिया दरवाजे के सामने में। बोला मैया
5 बजे में खुलेगा, पहले आपको ही दर्शन होगा बोल के वो ये चला गया और दृश्य हो गया। इतना टाइम में 5 जब बजा है तो कपाट तो खुल दिया। इतना टाइम में उन लोग संगी साथी लोग भी आ गया उधर में, आके देखता बुढ़ी पहले पहुंच गया। तो बोले मैया आप कैसे पहुंच गया? बोलता हमें मालूम नहीं है, तुम लोग तो आ गया था, पीछे में गिरा हुआ था। रात में इसे एक लंबा करके कोई आया, हम लोग को कान में उठा के लेके आया। इतना टाइम में दरजा कपाट खुल दिया। बुढ़ी बोल रहा था वही है वही है वही है, वही हम लोग को लेके आया। ये जो मन का भावना से केदार गिर गया और वही में ब्रह्म प्राप्त हो गया बुढ़ी को। वही है भगवान, उनको कान में उठा। इसलिए भगवान का लिए कोई ये करेगा ना, भगवान उनका ये बन जाता है, जिसे अर्जुन का रथ का सारथी बन गया था। इसलिए भगवान जिसे बोला है जो जो हमरा से करेगा आस, इसको करेगा सर्वनाश, फिर करेगा आस, इसको खिलाएगा वन का घास, फिर करेगा मेरा आस, हम इसको हो जाएगा 10 का घास। भगवान का प्रतिश्रुति है। अर्जुन का रथ का सारथी बन गया था। अर्जुन बोलता इधर रथ ले जाओ, उधर, हाँ जो ले जाता है वही बात है। उनको कृपा करके उनका ब्रह्म पद प्राप्त कर दिया। तो हम लोग जा रहा था केदारनाथ में, जो उधर में ये में केदारनाथ जाने का आगे में ये रात में गाड़ी होल्ड करता है। गाड़ी तो बस तो खड़ा हो गया, लेकिन ये जगह में एक जगह में गाड़ी खड़ा हो गया होके बोलता है जो काल सुबह में आप लोग केदार जाइए और उधर में ये गौरी कुंड है, गौरी कुंड में नहा के आप लोग जाइए। तो गौरी कुंड जाने का आगे में ये करना चाहिए, भिक्षा करना ये चाहिए, ये जाने के लिए जो परमिशन चाहिए। तो अब रात में हम लोग उधर में रुक गया। वो लोग धर्मशाला में था, हम तो धर्मशाला में ये बाहर में ये करके हम सो गया। एक ये राजा लिया इसके ऊपर में हम सो गया। इतना प्यास लगा, हम तो ये मांग के गर्म जल पान किया। सुबह में नहा धोआ है तो अब लोग जा रहा था। तो उधर में जाने के लिए करीब 4000 रुपया ये लगता है घोड़ा में। तो अब तो हम पंजीकरण कर लिया, हमने पंजीकरण स्वीकृति दे दिया। तो घोड़ा में 4000 रुपया लगता है। तो हमारा छात्री लोग को हम बोला है हमारा पैसा नहीं है, और शायद हम जाने का टाइम में 2500 रुपया से चला जाएगा, आने का टाइम में पैदल चला जाएगा, आ जाएगा। तो हम लोग गौरी कुंड में नहाए। कदर का इतना महिमा था, इतना लीला था। क्या हमारा अचानक हमारा क्या हो गया, हम उन लोग को बोलता है हम जा रहे हैं, पैदल चला जाएगा, आप लोग आइए। ये बोल के हम अपना झोला लिया लेके हम मंदिर से दर्शन करके हम केदार पथ में जा रहा था। 11 बजे करीब बज रहा था। करते करते कोई जगह में खड़ा होता है। किंतु हम जब ये यमुनोत्री में गया था तो हम डंडा नहीं लिया था, और केदारनाथ जाने के टाइम में हम संकल्प किया था, माँ से संकल्प किया था मैया हम डंडा वंडा खरीदे नहीं कि नहीं, हम तो 16 किलोमीटर उठ जाएगा, अब तुमरा जो लीला है वही करना, हम डंडा खरीदे नहीं। तो 3 किलोमीटर आगे उठ गया। एक ये सज्जन उधर से निकल रहा था, 3 किलोमीटर पार होने से उनका समाप्त हो जाएगा, वो अपना हाथ का डंडा मुझको दे दिया। क्या माँ का लीला है, देखे बोलता बाबा आप ये ले लीजिए, और हमरा तो अभी समाप्त हो रहा है, आप ये ले लीजिए। धन्नो मैया, वो ले लिया। वो भट करते बैठ के ऐसे करते 8 बजे करीब में हम केदारनाथ पहुंच गया। आरती हो रहा था, जाके आरती दर्शन किया। इसके बाद में हम ये अंदर में ढुक के प्रणाम किया। इसके बाद में सोने का ये है, बहुत जगह घुमाया, ये नहीं मिला है। इसके बाद में एक ये में मेडिकल कॉलेज का ये में रात में रहा। सारा शरीर बर्फ हो गया, सही बर्फ था। रात में 2-2:30 बजे में कोई आके बोला है आँख खोलो, हम आँख नहीं खुला है। उधर से बोल रहा था मैया आ जाएगा, माँ ये बोला आ जाओ। साक्षात पार्वती अपना बेटा इसी को भेज के हम लोग को ये किया, शक्ति देके गया। सुबह में उठ के नहा धोआ है, बड़ा दुर्गम से ये किया, शरीर अवश हो गया था। इसके बाद में हम जाके लाठी भर देते गया। उधर में जो गेट के सामने में गया, हम लोग को प्रवेश करने नहीं देगा, बोले लाइन में जाओ। कोई सज्जन बोला है ये ढुकने दे दीजिए, ढुकने दिया। 2-4 आदमी का बाद में हम प्रवेश किया। ये किया, पानी ये किया, अभिषेक किया, दर्शन किया, प्रसन्न किया। दर्शन में मुक्ति है, प्रसन्न में पाप क्षय, और जो डुबकी लगाने से ये है दर्शन मुक्ति, प्रसन्न पाप क्षय, आलिंगन में स्वर्गवास है। तो कदार जी को ये करके तो उधर में प्रसाद भी पाया था। हम रात में प्रसाद भी पाया था उधर में, केदारनाथ का जो ये संस्था है उधर से। तो उधर से हम सुबह में
महानंदमयी आश्रम में आया था, आके उधर में जॉब धन किया, माँ से प्रणाम किया। माँ का दर्जा बंद था, पंडा लोग का हाथ में है चाबी, बाकी हम उस समय ये नहीं होता। और दर्शन केदारनाथ महान केदार है, जो भक्तों का वासना उन्हें ये करता है। जो कई साल पहले में केदारनाथ में जो बड़ा दुर्योग हुआ था, जो बड़ा ये होता, उधर में क्या हुआ था, सब ये हुए, सब रास्ता घाट सब भांग गया। भांगने का बाद में देखिए सब भारत सेवाश्रम से आरंभ करके सब आश्रम ये हो गया कि माँ का आश्रम थोड़ा से ये हुआ, बाकी माँ का आश्रम ये नहीं हुआ, गिरा ही नहीं, अभी भी दंडमान है माँ का आश्रम। केदारनाथ जी का जो मंदिर, इसमें कोई क्षति नहीं हुआ, खाली झंडा तो गिर गया था। और देखिए केदारनाथ का क्या लीला है, जो प्रकृति का केदारनाथ बना है, वो केदारनाथ मंदिर का पीछे में कई क्विंटल वजन एक पत्थर गिर गया। कहाँ से आया पत्थर इतना ये से? तो हम किसी को पूछा है, हम पहले जानता था एक पत्थर बचा दिया मंदिर को। हम बोले पत्थर तो कहाँ है? बोलो पीछे में जाइए। पीछे में जाके देखता है विशाल एक पत्थर है, और वो पत्थर आके मंदिर को घेर दिया, और वही पत्थर में आके पानी आके ये किया, और वही पत्थर का ये से मंदिर का कुछ हानि नहीं हुआ, खाली झंडा गिर गया था, ऊपर का जो ये है वो गिर गया था। उधर में आदमी पूजन करता है, उधर में हमें प्रणाम किया, उनका ये किया, धन्य हुआ वो जो केदारनाथ जी का जो मंदिर को बचा दिया। कौन ये किया? साक्षात केदारनाथ जी हिमालय से वही पत्थर फेंका है, और वही पत्थर मंदिर को बचा दिया। इसलिए भगवान के ऊपर में कोई यदि सरेंडर करेगा, भगवान के ऊपर, भगवान ऐसे अपना भक्तों को भी रक्षा कर देता है। जैसे दुर्योधन का 100 भैया था, एक वो लोग सब नाश हो गया था। पांडव लोग का 5 भैया था, भगवान उन लोग को बचा दिया। इसलिए भगवान के ऊपर निर्भर करने से भगवान अपना भक्तों को बचा देता है। वही केदारनाथ मंदिर बचा दिया, महानंदमयी आश्रम का भी बचा दिया। ये तो हम अपना आँख से देख के आया। तो उधर में होके तो हम लोग आया। आने का टाइम में वो जो हमारा बस का जो ड्राइवर था, मुस्लिम था, उन्हें बड़ा चिंतित था मेरा लिए जी। बाबा चला जा रहा है, तो वो लोग बोल रहा था बाबा ये में गया, पैदल चला गया। इधर में जो हम केदारनाथ उधर से जब लौट के आ रहा था नीचे में, देखिए कितना लीला है। आ रहा था तो हमारा मन में संकल्प था, 3 किलोमीटर में हमरा को डंडा हमरा को दिया था, और 3 किलोमीटर जब फिर हम आ जाएगा, 3 किलोमीटर बाकी रहेगा, हम भी डंडा किसी को सौंप देगा। जब हम 3-4 किलोमीटर आगे में है, तो हम लोग का जो बस का साथी लोग है, वो नौजवान को लड़का आके हमरा को पकड़ लिया। अरे बाबा आप, हम हाँ हम पैदल चला गया। तो बोला झोला तो दीजिए, एक सज्जन लड़का, हम थोड़ा ले जाता है तो सेवा करने का मौका दीजिए। जोर जोर से हमरा से झोला तो ले लिया, तो हम ये से आ रहा था। तो अब जब 3 किलोमीटर जब अब हमारा मेरा बाकी है, इतना टाइम में हम लोग उधर में थोड़ा बैठा है। इतना टाइम में देखता है 2 सज्जन आ रहा है, वो लोग जाएगा ऊपर में जाएगा, हम लोग नीचे में उतर रहे हैं, वो लोग ऊपर में जाएगा। तो हम एक सज्जन को देख रहा था, इसको रामावली देह में जोड़ा हुआ लगा हुआ है। तो हम बोले सुनिए। तो सामने में आया, हम लोग देखिए, हम जब चढ़ रहा था ना, एक सज्जन हम लोग को डंडा दिया था। हम भी मन में संकल्प किया था जो डंडा 3 किलोमीटर तक हम किसी को दे। अब 3 किलोमीटर तक आ गया, आप कृपा करके डंडा ले लीजिए, आप चलिए, हमरा तो अभी समाप्त का हो रहा है। कितना खुशी है, बोलिए क्या माँ का क्या लीला है। 3 किलोमीटर मेरा को डंडा दिया, और 3 किलोमीटर हम दूसरे को सब दिया। माँ ही बोला है तोरा को हम डंडा दे दिया, तू भी किसी को, और ये के लिए, इसको सहायता के लिए तू भी डंडा दे देना। हम 3 किलोमीटर उनको दे दिया करके हम लोग उतर के आया। तो ड्राइवर सोच रहा था जो बाबा का क्या होगा, बाबा तो एकदम, वो तो तारा ये में भी उत्तर कश्मीर में देखा रहा, हम तो छात में हम सोआ हुआ था। तो बोला बाबा तो कट्टर है, बाबा तो क्या हो। तो अब जो हम पहुंच गया, बोल रहा था आपके लिए मेरा चिंता था, आप पहुंच गया। हम बोला हाँ केदारनाथ कैसे लीला था, हम तो पैदल गया, पैदल आ गया। वो कौन किया? वो केदार साक्षात किया। उधर में इतना दुर्गम है, तो एक बार यदि ऐसे हो जाएगा जो, और सीधा ये अंत है, घोड़ा जा रहा है, डोली जा रहा है, पीठ में लेके जाता रहा है। इसलिए एक बार गिर जाने से साथ है, वो से भगवान हम लोग को ये कर दिया। इसके बाद में हम लोग आ रहा है अभी ये में बद्रीनाथ आ रहा है, बद्री विशाल में आ रहा था। बद्री विशाल का घटना एक बोल देता है पहले। बद्री विशाल जब आ रहा था, देखिए हम पहला खंड में हम बताया था जो हमरा को पहला सीट में दिया था,
ये हम पहला खंड में बताया था, पहला सीट में हमने बुझने दिया रहा। ये तो ये का बुद्धिनाथ का अशेष कृपा था। तो पहला सीट में हम तो सब देख रहा था। तो हमरा ये में रुद्रकमला और हमरा ये गुरु जी का दिया हुआ कुछ ये था, शक्ति हमारा पास में था, वो ड्राइवर जानता था। तो गाड़ी आ रहा था, बस आ रहा, छोटा रास्ता है ना, बस आ रहा है जा रहा था। इतने टाइम में हम लोग का बस जा रहा था ये में बद्रीनाथ में, और एक बस आ रहा था नीचे में नाम रहा था। इतना टाइम में ऐसे हुआ कि ये जो ये इंच का लिए गाड़ी बच गया। इसको गाड़ी बड़ा ये से आ रहा था, स्पीड में आ रहा था। और हम लोग का ड्राइवर बड़ा ये था, ये वो मुस्लिम ड्राइवर था, और वो थोड़ा ऐसे कर दिया और वो फाट करके निकल गया। यदि कয়েক ये इंच होता रहा, ऐसे लग जाता है तो दोनों गाड़ी दोनों ये में चला जाता है, हाँ माँ बोल के इसको पुकारने नहीं सकेगा। तो वो देख लिया, देख के बोलता है ये लोग जो यात्री लोग है बोला हाँ करके हाँ करने लग गया। तो ड्राइवर बोला है तो आपके पास में कुछ है ना? हम तो हाँ वो तो है। थोड़ा बाद में ड्राइवर आके रुक दिया गाड़ी एक जगह में, आके सबको बोला ना उतारिए। उतारने के बाद में सबको चाय पीने को बोलिए, आप लोग चाय पीजिए। तो हमरा से बहुत यात्री लोग से बात हुआ, बोलता है हम तो देखिए ना हमारे पास में एक चीज है। तो बोला इसलिए जो हमारे साथ में जो बच्चा था वो एक शिक्षक था, बोल रहा इसीलिए आपको इसमें रखा, एक नंबर में बैठाया था जो आप ये कर। यही बात है, एक साल एक हम ये नहीं करता, माँ का असीम लीला में इतना आदमी भी बच गया। तो ड्राइवर ने सबको चाऊ सब पिला खाया जो खाने वाला था। तो ड्राइवर और गाड़ी नहीं चलाया, ड्राइवर अपना हैंडीमैन से गाड़ी चलाया। ड्राइवर बैठा हुआ था, थोड़ा बाद ये गाड़ी नहीं चलाया तो बाद में चलाया। वही बात है, केदारनाथ ऐसे करके बचा दिया। तो ये बद्रीनाथ जी, तो बद्रीनाथ को एक भक्त तो जा रहा था बद्रीनाथ को दर्शन करने के लिए। तो बद्रीनाथ को जो दर्शन करने जा रहा था वो भी ये चढ़ रहा था। बीच में जब आ गया देखता है पंडा लोग घूम के आ रहा था। तो बोलता है देखिए हम बद्रीनाथ दर्शन करने जा रहा है। बोलता है अरे क्या करने जा रहे हो, मरेगा उधर में, 6 महीना बंद रहेगा, अब ठंडी आ गया, अब तो बर्फ गिर रहा है। बोलता हम लोग तो बद्रीनाथ दर्शन करना है। बोलता मरोगी, चला जा लौट जाओ। बोलता हम लौटेगा नहीं, जब तक बद्रीनाथ दर्शन नहीं होगा हम लौटेगा नहीं। बोलता अब तुम्हारा जो इच्छा है वो करो। तो वो बोलता जाइए, तो हम जाएगा। तो बद्रीनाथ चल गया, जाके देखता पाठ तो बड़ा बंद है। हम जो परंपरा हम जो सुना है, बद्रीनाथ दर्शन करने से और कुछ दर्शन करने का इच्छा नहीं करता है। इतना सुंदर है बद्रीनाथ का ये परिवेश और इतना सुंदर है जो बद्रीनाथ दर्शन करने से, जैसे जगन्नाथ है वही तो बद्रीनाथ है। तो बद्रीनाथ सप्तयुग का है। तो वो बोलता हम तो जाएगा, और जाके ताला बंद है। तो ये समय मंदिर का दर्जा में बैठा हुआ है। तो रात हो गया। तो कहाँ से एक ये सज्जन आ गया, आके उनको बोलता हाँ तुम दवा खेलने सकता है? बोलता हाँ। बोलता ठीक है चलो दवा खेले। तो उधर में उनके साथ में दवा खेलने बैठ गया। दवा खेलते खेलते 6 महीना पार हो गया, दवाई खेल रहा है। जब 6 महीने का बाद में पंडालू आ रहा था, आके देखता है वो बैठा हुआ है। अरे तुम वही ना बीच रास्ता में बैठा हुआ था? बोलता हाँ। तो बोलता हाँ हम तो बैठा हुआ है। ये अरे काले तो देखा हुआ रहा। बोले काल देखा हुआ, 6 महीना बीत गया। बोलता है नहीं। तो क्या हुआ? बोलते नहीं हम तो किसी से दावा खेल रहा था, कोई वही दिन आया, वही दिन हम से दावा खेलने शुरू कर दिया था। हाँ तो हम लोग गिर गया पंडालो। बोले सख्खात बद्री जी तुमरा से दवा खेल के 6 महीना बिता दिया, धन्य हो तुम्हारा जीवन। या हम लोग बद्रीनाथ को सेवा करके भी वही कृपा लाभ नहीं किया जो तुम ये बद्रीनाथ का कृपा प्राप्त होके उनसे दावा खेला है। यही है बद्रीनाथ जी का कृपा। तो हम लोग बद्रीनाथ जा रहा था, जाते जाते तो बद्रीनाथ प्लेन से वो ये नहीं है, हम लोग चला गया। जब बद्रीनाथ पहुंच गया तो अब गाड़ी रुक गया। गाड़ी ड्राइवर बोला है आप लोग पैदल जाइए और बद्रीनाथ जी का दर्शन करके फिर आइएगा इधर में। तो हम लोग चला है। तो जाके रहते बद्रीनाथ को दर्शन किया। दर्शन करने का पहले में उधर में कुंड है, गर्म कुंड है। तो गर्म कुंड जो है बद्रीनाथ तो चतुर्युग है, सप्तयुग का है। उधर में गर्म कुंड है, गरम पानी निकलता है।
यही है भगवान का, प्रकृति का वही है और भगवान का वही लीला है। इतना पहाड़ है और उधर में बद्रीनाथ का ये है, उधर में भी गरम गरम पानी निकल रहा था। तो कोई कोई लोग उधर में नहाता है, हम तो नहा लिया राबेली जैसे। तो बद्रीनाथ जी को दर्शन करने के लिए लाइन में खड़ा हुआ। जब देखिए बद्रीनाथ का क्या लीला है, जब हम दर्शन कर किया, दर्शन करने के लिए एकदम फ्री से दर्शन किया, हम जब कुछ भेंट दिया तो वो जो पुजारी था अंदर में उनका उधर में गिरा है, पुजारी का गिरा माने बद्रीनाथ को गिरा है। तो उधर में इतना आनंद लगा है बद्रीनाथ जी को दर्शन करके, वो क्या हम बताएगा, जो मन आनंद हो गया बद्रीनाथ को दर्शन करके। जब हम निकला तो पाठ बंद हो गया, 1 घंटा खाने के लिए पाठ बंद हो गया। तो पीछे का जो लोग था वो लोग, ये रुक नहीं पड़ेगा, ये थोड़ा देर तो इंतजार करेगा। बाद में बोल रहा था जो आप दर्शन कर लिया और इसके बाद में तो पाठ बंद हो गया। हम लोग नहाने गया, आके देखते पाठ बंद है। ठीक है, उधर में क्या होता है, बद्रीनाथ जी में ये होता है जो श्राद्ध होता है। उधर में हम तो गया, उधर में कोई श्राद्ध कर रहा, हम लोग का ये साथी लोग, वो लोग हम लोग को बोला आप पूछिए इसका देखिए, हम लोग ठीक है एक साथ में जाएगा। वो लोग श्राद्ध होता है, उधर में श्राद्ध करने से और पुनर्जन्म न भवति, बद्रीनाथ में ये होता है। बहुत ये आदमी, ये पंडा लोग बैठ जाता है, आदमी को श्राद्ध कराता है, ये करता है, पितृपुरुष का तर्पण करता है। सामने में ये है गंगा है, वो गंगा से पानी लेके, इतना ठंडी है जो ये से जो हिमालय का जो ये गोमुख से जो निकाला है वही। अरे इतना रमणीय प्लेस है जो हम अपना भाषा में वर्णन कर नहीं सकेगा। जो एक केदारनाथ और बद्रीनाथ का अहिसु कृपा था, जो ये सब दर्शन करने के लिए मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद में जब हम लोग उधर से निकल रहा था, निकल के आने का टाइम में हम तो वही 8 दिन 9 दिन का सफ़र में 2 बेला अन्न खाया था। जाने ये केदारनाथ में एक बार, आने का टाइम में एक ये संत का ये में एक बार खाया था। जैसे उधर से आ रहा था तो हम लोग जो बस का जो ये था वो हम लोग को पापड़ और दूध पिला के कहने गया। हम बोलेगा नहीं वो अन्याय है, तो किसी कोई कुछ देने के लिए साधु को खिलाएगा, वो हम काहे मना करें। हम लोग ठीक है वो करके हम लोग जब बस में ये किया तो बस आ रहा था तो उधर में हिमालय जो चीन का बॉर्डर में जाने के लिए था, बाकी दूसरा लोग राजी नहीं हुआ, इसलिए हम लोग जाने नहीं सका। तो उधर से हम लोग आ रहा था। तो रात में क्या हुआ, वो दिन गाड़ी नहीं रुका, रात में क्या हुआ, हम लोग ये में पहुंचा है, कालीकलवी धर्मशाला में पहुंचा है। कालीकलवी धर्मशाला में पहुंचा है। देखिए उधर में कितना सुंदर हुआ। कालीकलवी धर्मशाला जब पहुंचा है, रात हो गया तो 2 हॉल घर है, बोलता और कुछ नहीं है, 2 हॉल घर है। तो बोलता है ठीक है, एक ठू में जनरल लोग रहेगा, हम लोग तो 25-26 आदमी था, छोटा बस था, और दूसरा में ये लोग पुरुष लोग रहेगा। हम जीवन में पहला है ये लोग गृहस्थ का साथ में हम रहा, उपाय नहीं है। उधर में तो वो घर में तो नारी लोग है, माता लोग, और इधर में पुरुष लोग है। हम क्या किया, एकदम किनार में अपना ये एक 20 रुपया में से एक ये किन गद्दी ये लिया था, वो किनार करके हम ये करके ऐसे करके सुबह है। अब उन लोग है तो सुबह में उठा है, नहा धुआ के तो हम लोग जाई बद्री का ये करके हम लोग लौट रहा था। लौटते शाम को हम लोग हरिद्वार में पहुंच गया। हरिद्वार पहुंचने 19 तक में पहुंचा शायद। माने इतना आनंद हुआ 4 धाम दर्शन करने का बाद में। इसके बाद में जो टिकट काट दिया रहा हम आश्रम का पास में, वो तो मेरा को छो के प्रणाम किया। वो हम लोग को बताया था जाने का टाइम में, ये देखिए हम तो सोचा रहा 2 धाम दर्शन करेगा, और बोलते नहीं मौका मिला है तो चला जाइए। ये बाढ़ में तो सब ये हो गया था, नष्ट हो गया था, बड़ा कष्ट था। बोले मौका मिला तो चला जाइए, इससे मौका सही नहीं मिलेगा। और उनका बात हम आके उनको ये धन्यवाद दिया, जो आपको बात आपको इच्छा में तो आप बताए तो हम गया। बोलता हाँ हमरा को छो के वो प्रणाम करके बोलता है जो हम भी तो इसके लिए ये है, हमरा भी तो इसलिए पूर्ण अर्जन हुआ, हमरा को ये हाथ जोड़ किया, हम भी उनको ये किया, उनका धन्यवाद दिया जो आपको लिए आप बताए तो हमरा को उत्सव दुखना जगह है। तो इसलिए इसको जो हमरा को एकदम उत्सव किस लिए, माँ जगन्नाथ उनका ऊपर में
ये किया जो बच्चा अगर लड़का को बता अच्छा से जो चार धाम दर्शन करे, वो चार धाम दर्शन करके आज जीवन हमारा आनंद में भर गया। जो चार धाम दर्शन किया वो तो माँ जगन्नाथ जी का वही तो कृपा, और जो चार धाम का जो ये है उन लोग का वही कृपा जो हम वो करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय जगन्नाथ जय माँ। और हमरा को जो हमरा छोटा भाई जो हमरा को इतना साहाଯ୍य करके इंटरनेट में उठा दे रहा है, उनके लिए बहुत इसको धन्यवाद वो पत्र है, हम उनके लिए बहुत खुशी है। जय माँ जय जय माँ जगन्नाथ। जय माँ।